एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मीन लग्न की और वार्षिक राशिफल की, यानी कि 2023 का वर्ष मीन लग्न वालों के लिए किस प्रकार की परिस्थिति लेकर आ रहा है और कैसे हमें पूरे ही वर्ष को प्लान करना है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। शनि जो है 17 जनवरी को कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। अभी तक ये मकर राशि में थे, यानी कि आपके 11वें स्थान पर, और अब वो आपके 12वें स्थान पर आएंगे। गुरु जो है वो 22 अप्रैल को भ्रमण करेंगे मेष राशि के अंदर, यानी कि एरीज साइन के अंदर आएंगे वो। और ये ऑलमोस्ट 4 महीने के बाद, यानी कि 22 अप्रैल से पूरे ही वर्ष वो यहाँ पर मेष राशि में ही स्थित रहेंगे। राहु 30 अक्टूबर को चेंज होंगे और राहु का भ्रमण शुरू होगा मीन राशि के अंदर, और केतु का भ्रमण 30 अक्टूबर के दिन चेंज होकर वो आएंगे कन्या राशि के अंदर। तो ये मोटे रूप से जो कहते हैं ना, साल के जो बड़े ट्रांजिट होते हैं वो इस प्रकार से हैं। देखिए, जब भी वार्षिक राशिफल देखा जाता है तो उसमें हम महत्व सबसे ज्यादा देते हैं जो बड़े ट्रांजिट होते हैं, यानी कि बड़े बदलाव क्या होने वाले हैं। गुरु है, शनि है, राहु और केतु, इन्हीं के ऊपर से हम पूरे वर्ष का राशिफल निकालते हैं। सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, ये ग्रह ऐसे हैं कि 15 दिन महीने के अंतराल से बदलते रहते हैं। तो वो आप मंथली राशिफल में और भी अच्छे से देख पाएंगे, मगर जब पूरे वर्ष का देखते हैं तो बड़े बदलावों के ऊपर फोकस ज्यादा किया जाता है कि वर्ष का किस प्रकार से डायरेक्शन रहेगा, कैसा रहेगा हमारा साल, ये जानने की हम कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात करते हैं गुरु की, क्योंकि गुरु का गोचर आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लग्न का स्वामी है। तो गुरु का ट्रांजिट जो है 22 अप्रैल तक कैसा रहेगा, सबसे पहले उसकी चर्चा करते हैं। गुरु लग्न में ही स्थित रहेंगे और मीन राशि में ही स्थित रहेंगे, और स्वगृही पोजीशन है, मार्गी भी है। और लग्न के अंदर जब दशम भाव का अधिपति होकर ये बैठे हैं तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। मेरे हिसाब से आपके डिसीजंस बहुत प्रॉपर होंगे। बिजनेस, कोई भी प्रकार का बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, या कोई भी प्रकार का परिवर्तन भी लेते हैं, तो गुरु के द्वारा आपको पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होगी। अगर आपने कोई काम शुरू किया हुआ है तो उसमें आपको काफी ग्रोथ मिलेगा। और निर्णय लेने की क्षमता 22 अप्रैल तक बहुत स्ट्रांग है। अगर आप कोई भी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है, या टीचिंग फील्ड में है, यानी कि कोई भी प्रकार का बहुत हायर पोस्ट के अंदर जाना चाहते हैं, तो अप्रैल तक की संभावना ऐसी है कि आपके लिए एक्सीलेंट पोजीशन है। ये आपको कोई भी प्रकार के बड़े डिसीजंस लेने के लिए गुरु पूर्ण रूप से सपोर्टिव है, आपको लाभ मिलेगा, और आप जो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका जो भी अटका हुआ कार्य है वो संपन्नता की तरफ आपको लेकर जाएगा। तो यहाँ पर मुझे कोई दुविधा नजर नहीं आती। यहाँ ये मीन राशि जो होती है, मन काफी चंचल होता है इन लोगों का, मगर यहाँ गुरु के होने के कारण काफी स्थिरता रहेगी। और मैं ये कहूँ कि कुछ परोपकार के अच्छे कार्यों में आपका योगदान रहेगा। आप सोशल वर्क बहुत अच्छा कर पाएंगे, सोसाइटी के लिए कुछ कर पाएंगे, सोसाइटी में आपका पद प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़ता हुआ मुझे नजर आता है। 22 अप्रैल तक कहूं तो ये पोजीशन इतनी स्ट्रांग है कि यहाँ पर आपको बहुत बड़े सम्मान मिलते हुए नजर आते हैं। लोग आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, आपके काम की सराहना की जाएगी। हर तरह से आपके लिए पॉजिटिव समय है। और आध्यात्मिक चिंतन बहुत स्ट्रांग रहेगा, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बहुत अच्छा है। इंटरनली आप अपने अंदर आध्यात्मिकता बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। आपको स्पिरिचुअलिटी, कुछ अच्छे कार्यों का आप हिस्सा बन पाएंगे। तो ये गुरु का भ्रमण एक तरह से कहूं कि आपके लिए बहुत ही एक्सीलेंट योग बनता है। गुरु की दृष्टि यहाँ से अप्रैल तक आपके पंचम भाव पर पड़ती है, तो 22 अप्रैल तक आपके बच्चों के जीवन में भी कुछ अच्छा होता हुआ नजर आता है। उनके करियर में ग्रोथ होगा, उनके अगर कोई भी एजुकेशन में है तो बहुत अच्छा उसमें कर पाएंगे। और प्लस अगर स्टूडेंट्स की बात की जाए तो स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही ग्रोथ का समय। अगर आप स्टूडेंट है और आपके लग्न में इस प्रकार से गुरु है
तो आप सही करियर को भी चूज कर पाएंगे और उसमें अगर रिजल्ट है तो आपको एक्सीलेंट रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर गुरु का ये भ्रमण एजुकेशन के अंदर जो जो लोग हैं 22 अप्रैल तक अगर आपका कोई रिजल्ट आने वाला है तो वहां पर आपको बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट प्राप्त होगा। अगर कोर्स आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आपको सही डायरेक्शन से सही कोर्स की तरफ ये लेकर जाएगा। यहाँ पर मैं कहूँ कि अगर आप मतलब बच्चों के साथ आपके संबंध पहले से बेहतर होंगे, ये अप्रैल तक की सिचुएशन है। यहाँ पर एक तरह से जो चाइल्ड बर्थ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिनको भी संतान प्राप्ति की भी इच्छा है, तो उनके लिए बहुत अच्छे योग बनते हैं। अगर आप एक तरह से शेयर मार्केट के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अप्रैल तक शेयर मार्केट में आपको बहुत ही लाभकारी समय मैं कहूंगी, कोई भी बाधा नहीं है, आपके लिए हर तरह से अच्छा है। लग्न से एक दृष्टि आपके 7वें घर को भी देखती है, तो जो जो लोग अनमैरिड है उनके लिए मैरिज की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यानी कि सप्तम भाव का भी एक दृष्टि है और पंचम भाव की भी दृष्टि है, तो यहाँ लव मैरिज के चांसेस भी बनते हैं। और यहाँ पर एक चीज मैं कहूंगी कि जिसका भी मतलब बात चल रही है मैरिज से कनेक्टेड, तो वो आगे बढ़ेगी और मैरिज तक वो कन्वर्ट हो जाएगी। वो अप्रैल तक की सिचुएशन है। ये लग्न का गुरु ये कार्य करने में, मैरिज तय करवाने में बहुत सक्षम है। बिजनेस के अंदर भी बहुत बढ़ोतरी करता है। ये लग्न ये दशमेश होकर लग्न में बैठे हैं और वापस सप्तम भाव को भी देखते हैं, तो बिजनेस के अंदर आपको काफी अच्छे ऑफर्स भी प्राप्त होंगे। आप अगर पार्टनरशिप में है तो वहां पर भी आपको फायदा है। हर तरह से आपकी इनकम बहुत अच्छी बढ़ेगी और आपके लिए एक संपन्नता लेकर आएगा। गुरु की एक दृष्टि आपके नवम भाव को भी देखेगी, तो भाग्य में वृद्धि होगी। हायर एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं आप, अगर मास्टर्स करना चाहते हैं, आप पीएचडी करना चाहते हैं, तो अप्रैल तक की सिचुएशन बहुत अच्छी है। आपको जो भी एडमिशन लेना है ले सकते हैं। और रुके हुए जो आप कहते हैं ना कि जहां पर भी भाग्य का सपोर्ट आपको चाहिए वहां आपको भाग्य का सपोर्ट प्राप्त होगा। अगर कोई स्पिरिचुअल यात्राएं करना चाहते हैं तो ये वर्ष आपके लिए बहुत ही एक्सीलेंट योग बना के बैठा हुआ है। ये गुरु के द्वारा आप कहते हैं ना कि यात्राएं बहुत अच्छी कर पाएंगे और आध्यात्मिक यात्राएं भी होगी। पिता के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे और एक तरह से उनके लिए भी आपके संबंध अगर खराब है तो वहां पर आपके बेटरमेंट आएगा। तो ये गुरु, अब बात करते हैं एक तरह से गुरु का भ्रमण अप्रैल तक तो हमने देखा, बट अप्रैल के बाद जो गुरु है आपके लग्नेश बनकर वो द्वितीय भाव में जाएंगे, क्योंकि लग्न का स्वामी भी और दशम भाव का अधिपति होकर भी वो द्वितीय स्थान में जाएगा। मेष राशि है और यहाँ पर ऑलरेडी राहु बैठे हुए हैं, तो 30 अक्टूबर तक गुरु और राहु की युति बनती है। देखिए ये गुरु चांडाल दोष जो बनेगा गुरु और राहु के कारण होता है, और गुरु बहुत ही पॉजिटिव है, प्योर है, और राहु जो है वो मेलेफिक प्लेनेट है, ये बहुत पॉजिटिव नहीं होता। तो यहाँ क्या होता है कि सेकंड हाउस आपकी सेविंग्स का भी है, तो 22 अप्रैल के बाद यहाँ पर आपको सेविंग्स के अंदर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कि किसी को भी आप उधार पैसे देते हैं तो वो वापस आने में बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होगी। इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको खुद से डिसीजन नहीं लेने, आपको 2 से 3 जन की एक्सपर्ट की एडवाइस लेकर उनकी एक्सपर्टीज का आपको यूज करने के बाद ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप किसी 2 से 3 जन की एडवाइस लेकर काम करेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि गुरु हमेशा एक पॉजिटिव प्लैनेट है। सेकंड हाउस में वो आपके लिए पैसों में बढ़ोतरी ही करेगा, वो कहीं नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मगर राहु की वजह से आप कहते हैं ना कि बड़ा बड़ा और एक माया होती है जिसके पीछे हम भागते हैं, तो वहां आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं या कोई फैमिली के अंदर किसी को पैसे आप उधार दे देते हैं, तो वहां पर आपको पैसे वापस मिलने में बहुत प्रॉब्लम्स आएगी। तो इन्वेस्टमेंट थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा। सेकंड हाउस में गुरु बहुत ही अच्छा है, मंगल की राशि में है, आपके लिए शुभ है। मगर 30 अक्टूबर तक जब तक ये राहु के साथ है वहां पर आपको अपने फाइनेंसेस को बहुत व्यवस्थित रूप से हैंडल करना पड़ेगा। यहाँ गलती हो सकती है, कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, मगर राहु के वजह से यहाँ पर कहते हैं ना भ्रमित हो जाते हैं हम, किसी के बहकावे में आके बड़े इन्वेस्टमेंट, बड़े रिस्क नहीं लेने, छोटे छोटे आप रिस्क ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की सिचुएशन नहीं है। एडवाइस लेकर करेंगे वहां पर आपको फायदा होगा,
क्योंकि ये वाणी का भी स्थान है, तो वाणी खराब हो रही है। यहाँ मैं कहती हूँ कि जब तक 22 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर तक का समय है, ये समय में आपकी वाणी बहुत ज़्यादा खराब होगी। मतलब कि ये एक ऐसी सिचुएशन है कि आप कुछ भी बोलेंगे, आप किसी से बदला लेने के हिसाब से बोलेंगे, आप जैसे कि अगर किसी ने कुछ कहा तो उससे आप डबल जवाब देना चाहेंगे। तो एक बहुत ही ईगो क्लैशेस वाली सिचुएशन है ये। जब भी चांडाल दोष सेकंड हाउस में होगा और वो मंगल की राशि में है, तो व्यक्ति बहुत त्वरित जवाब देता है, बिना सोचे समझे देता है। कभी कभी फैमिली के अंदर बहुत ज्यादा झगड़े हो जाते हैं। तो यहाँ फैमिली के अंदर मैं एक ही चीज कहूँ कि 30 अक्टूबर तक आपको अपनी वाणी को बहुत संयम में रखना पड़ेगा, क्योंकि राहु जब तक यहाँ पर रहेगा वहां तक आपकी वाणी बहुत मेलिफिक हो जाती है। ये वाणी को इतना खराब कर देता है कि फिर आपसे जल्दी कोई बात करना पसंद ना करे, आपको लोग अवॉइड करें। तो 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर के बीच में आप जितना हो सके अपनी मेन अपनी भाषा के ऊपर बहुत संयम रखिएगा, क्योंकि ये चिड़चिड़ापन लेकर आता है। वाणी के अंदर बहुत अग्रेशन ले आता है, क्योंकि मंगल की राशि है। तो इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे ही 30 तारीख को राहु का भ्रमण चेंज होगा, ऑटोमेटिकली आपकी वाणी के अंदर सुधार होगा, क्योंकि गुरु अकेले जब यहाँ होंगे तो वो पॉजिटिवली वर्क करेंगे आपके लिए। अब ये गुरु की जो दृष्टि यहाँ बैठे हुए आपके 6th हाउस को देखती है, तो देखिए यहाँ पर अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं तो लोन की प्राप्ति करने में ये मदद करेगा। जो भी लोन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, इंश्योरेंस में काम करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। जो लॉ के अंदर यानी कि जो एक तरह से कहूँ कि लॉयर्स हैं, जज हैं, उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है, क्योंकि लड़ाई झगड़े वाला जो भी काम होता है, जैसे कि जहां पर कटाक्ष बोलना है, जहां पर झगड़ना है, तो ये चांडाल दोष वहां पर बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि ये न्याय के लिए लड़ता है, हर चीज के अंदर हर चीज का विरोध करने में वो सक्षम है। तो लॉयर्स के लिए मैं कहूँ चांडाल दोष बहुत पॉजिटिव है। अगर मीन लग्न है आपका और आपके सेकंड हाउस में ये बन रहा है, तो आप अगर लॉयर है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। मेडिसिन के बिजनेस में है तो भी बहुत एक्सीलेंट पोजीशन है आपके लिए। यहाँ इससे आपको लाभ प्राप्ति होगी। यहाँ पर एक ही चीज कहूँ कि जो भी जुडिशियरी से जुड़े हुए हैं उन सब के लिए लाभ की स्थिति है। ये गुरु की जो 6th हाउस पर दृष्टि पड़ती है, तो आपको जो भी हेल्थ प्रॉब्लम है उसका एक प्रॉपर सोल्यूशन गुरु के द्वारा प्राप्त होगा। जो मेडिसिन आपको चाहिए वो मेडिसिन आपको प्राप्त होगी। तो कोई घबराने वाली बहुत डरने वाली सिचुएशन नहीं है ये। देखिए शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे, मगर उनसे थोड़ा सा दूर रहेंगे तो ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि झगड़े की स्थिति क्रिएट होगी, तो जितना हो सके आप शत्रुओं से दूर ही रहिएगा। ये एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि गुरु की जो अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ती है, ये फैमिली के अंदर कुछ भी डिस्प्यूट होगा तो उसको सॉल्यूशन लाने के लिए आप लड़ेंगे, तो वो मत लड़िए, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। अष्टम पे दृष्टि है, ये रिसर्च के लिए आपको काफी हेल्प करेगी, और ये स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में आपकी काफी हेल्प करेंगे। एक तरह से केतु भी यहाँ पर स्थित है 30 तारीख तक, तो गूढ़ विद्याएं सीखने के लिए आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। आपको लगेगा कि कुछ कोई एस्ट्रोलॉजी सीखना है, इस तरह की चीजें आप सीखना चाहते हैं, तो उसमें आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। मगर हो सके तो हेरिडिटी की कोई प्रॉपर्टी है उससे कनेक्टेड कोई झगड़े चल रहे हैं, तो वहां पर बहुत शांति बना के डील करिएगा, क्योंकि ये आपको मानसिक तनाव की स्थिति में डाल सकता है। गुरु की एक दृष्टि आपके 10th हाउस पे पड़ती है। ये गुरु के द्वारा आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी मिलेगी। कार्यस्थल पे पैसों को लेकर एक बैलेंस बना रहेगा, तो फाइनेंशियल कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आपके लिए इनकम के सोर्सेस भी बहुत अच्छे, क्योंकि देखिए सेकंड हाउस ही सेविंग्स का होता है, तो ये सेविंग्स तो आपकी बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। मगर ये आप पे भी डिपेंड करता है कि आप इन्वेस्टमेंट गलत ना कर दे। 30 अक्टूबर तक राहु के भ्रम में आकर अगर गलत इन्वेस्टमेंट किसी व्यक्ति के आकर्षक कोई ऑफर के पीछे पड़कर या कोई इन्वेस्ट करते हैं, तो किसी की एडवाइस लेकर कीजिएगा। खुद से कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। उधार पैसे देते हैं तो सोच समझ के दीजिएगा। यहाँ पर सेविंग्स जो है कहीं ना कहीं गलत गाइड हो जाती है, मिस गाइड कर देता है सेविंग्स को। तो ये एक चीज है कि बाकी
10th हाउस से कनेक्टेड चीजों में कहूं कि जैसे ही दशमेश सेकंड हाउस में होगा राहु के साथ, तो अपने कार्यस्थल पर लोगों पर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना। आपके बहुत नियर, जो बहुत नजदीकी लोग हैं, तो वहां पर भी आपके साथ आप पैसों को लेकर किसी पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करने से बचिएगा, क्योंकि यहाँ मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको 30 अक्टूबर तक ध्यान रखना चाहिए। बाकी उसके बाद कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है, उसके बाद गुरु का भ्रमण आपके लिए पॉजिटिव ही है। बाकी के जो 2 महीने नवंबर दिसंबर में ये अकेले सेकंड हाउस में है, तो वहां पर आपके लिए और भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज और सेविंग्स में बढ़ोतरी होगी। अगर आप हायर अथॉरिटीज में भी काम करते हैं, सोशल वर्क के अंदर हैं, तो बहुत ही अच्छा और कार्य में आपके बढ़ोतरी। मुख्य रूप से शनि के भ्रमण की जो सबसे बड़ा ट्रांजिट है इस साल का, और आपके 11वें स्थान में से निकलकर वो आपके 12th हाउस में जा रहा है। तो 12वां स्थान जो होता है, और सबसे बड़ी चीज ये है कि 12th हाउस में ये खुद की राशि में है, कुंभ राशि के अंदर है, स्वगृही पोजीशन में है। तो यहाँ पर क्या होगा, विदेश यात्राएं बहुत होगी। जैसे ही 17 जनवरी निकलेगा, तो शनि के द्वारा 12th हाउस आपका बहुत मजबूत हो रहा है। तो जो भी फॉरेन में ट्रैवल करना चाहते हैं, तो ये शनि के द्वारा आपका फॉरेन ट्रैवल बहुत ज्यादा बढ़ेगा। अगर एक्सपेंसेस की बात करें, तो यहाँ पर आपके खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, मगर ये खर्चे भी कहीं ना कहीं, आप कहते हैं ना कि आपके कार्य में बढ़ोतरी भी करेगा। कहीं ना कहीं ये ट्रैवलिंग से आपको फायदा भी होगा, मगर खर्चों को प्लान करके तो आपको चलना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे लगता है बहुत वेस्टफुल एक्सपेंसेस की तरफ आपको नहीं जाना चाहिए। 12th हाउस के अंदर एक चीज मैं जरूर कहूंगी, ये विदेश यात्राएं भी करवाएगा। खुद की राशि का है ये, आपको विदेश मतलब फॉरेन का कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, अगर कोई स्टूडेंट हैं आप, और अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, तो ये शनि के द्वारा आपको विदेश जाने में 100% सपोर्ट प्राप्त होगा। आपको वीजा मिलने के चांसेस 100% है। और उसके साथ साथ अगर आप यहाँ किसी कंपनी में जॉब करते हैं और फॉरेन ट्रांसफर लेना चाहते हैं, तो वहां पर ट्रांसफर दिलवाने में भी ये सक्षम है। और अगर आप बिजनेस भी करते हैं फॉरेन से कनेक्टेड, तो वहां आपको बहुत एक्सीलेंट लाभ देगा। तो ये 12th हाउस का जो शनि है, आपके लिए फॉरेन से रिलेटेड हर लाभ लेकर आ रहा है। ये आपको कहीं पर भी विदेश से आपको कोई नुकसान नहीं है। अगर आप वहां परमानेंट मतलब रहना चाहते हैं, तो आपको वो भी रास्ता दिखाएगा। उसके लिए क्या प्रोसीजर है, वो उससे कनेक्टेड क्या क्या करना है, ये शनि के द्वारा आपको रास्ता मिलेगा। तो यहाँ पर कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। शनि आपके लिए 12th हाउस में जो भी मतलब विदेश से कनेक्टेड कार्य अटके हुए हैं, किसी की फाइल अटकी हुई है, किसी के स्टूडेंट हैं, अब काफी समय से कोशिश कर रहे हैं, तो बस 17 जनवरी के बाद आपके ये कार्य में आपको संपन्नता डेफिनेटली प्राप्त होगी। शनि की एक दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर पड़ती है। दूसरा घर जो है वाणी का है, ऑलरेडी वहां चांडाल दोष बना हुआ है, उस पे वापस शनि की नीचस्थ दृष्टि। तो ये तीसरी दृष्टि आपके लिए फायदे कारक बिल्कुल भी नहीं है, और वाणी पर बहुत संयम रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि राहु पर शनि की दृष्टि और ऊपर गुरु भी साथ में है, तो गुरु चांडाल दोष के ऊपर नीचस्थ शनि, यानी कि ये जो मंगल की राशि मेष है, और मेष पर जब भी शनि की दृष्टि पड़ती है, वो बहुत नीचस्थ दृष्टि मानी जाती है। तो 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर के बीच में आपकी वाणी बहुत ज्यादा, कहते हैं ना कि विरोध करने वाली, लोग आपके साथ बैठना भी शायद पसंद ना करें। कभी कभी व्यक्ति इतना गुस्सा करता है, और कभी कभी उनकी वाणी इतनी ज्यादा मतलब खराब और कड़वी हो जाती है कि फिर वो अकेले ही बैठना पड़ता है। तो ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, और स्पेशली फैमिली के अंदर ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो फैमिली लाइफ के अंदर बहुत शांति बना के रखना है। अगर कोई भी मैटर है, तो उसको शांति से आप बात पहले सोच समझ के फिर जवाब दीजिएगा। यहाँ मंगल की राशि है, तो त्वरित जवाब देने की प्रवृत्ति क्रिएट होती है। तो ये चीज को आपको 30 अक्टूबर तक बहुत संभलना है। जैसे ही राहु 30 अक्टूबर से यहाँ से निकल कर आपके लग्न में आ जाएंगे, तो अब गुरु के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ेगी। फिर आप जो भी बोलेंगे वहां पर आपके एक कंट्रोल फैक्टर रहेगा। शनि की ये तीसरी दृष्टि की वजह से मैं कहूं कि देखिए, सेविंग्स में नेगेटिविटी नहीं आएगी, पर किसी को भी उधार पैसे देते हैं या कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, सोच समझ के कीजिए और वाणी पर संयम रखिए। शनि की एक दृष्टि आपके 6th हाउस को देखती है, छठे घर पर शनि की दृष्टि है,
तो देखिए लोन लेते हैं, लोन लेने में गुरु के द्वारा आपको लोन की प्राप्ति अप्रैल के बाद होगी, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर शनि के द्वारा मैं कहूँ कि कैलकुलेट करके लीजिएगा, बहुत बड़े लोन्स की तरफ अभी जाएंगे तो ये लोन लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि शनि जब भी कोई लोन प्राप्त करवाता है तो वो लंबे समय तक चलता है। अगर होम लोन लेना चाहते हैं तो फिर भी कंफर्टेबल सिचुएशन है। लोन हमेशा उतनी ही लीजिएगा जितनी आपकी कैपेसिटी है, बहुत बड़े रिस्क लेने का ये समय नहीं है। ये इतना जरूर है कि शनि की ये दृष्टि की वजह से अगर कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है, बोन से कनेक्टेड कुछ भी इश्यूज हैं, या एक तरह से मोस्टली यहाँ पर बोन्स के से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स ही होते हैं, स्नायुओं से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स होते हैं। बाकी बहुत घबराने की सिचुएशन नहीं है। एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि 17 जून से 4 नवंबर तक शनि वक्री होंगे 12वें घर में। वहां पर आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। अपने हेल्थ से कनेक्टेड कोई भी इशू है तो उसको लाइटली नहीं लेना, और प्रॉपर ट्रीटमेंट और मेडिटेशन की तरफ आप आगे बढ़िए, क्योंकि ये 12th हाउस के अंदर आपको मेडिटेशन भी करवाएगा। अपने मन को शांत करने के लिए आपको इस प्रकार के जो भी कहते हैं ना कि क्योंकि वाणी को संयम में भी रखना है, और 12th हाउस का शनि है तो मेडिटेशन के अंदर बहुत अच्छा कार्य करता है, आपका ध्यान भी लगेगा। तो ये शनि के द्वारा जो भी दवाई लेनी है या डॉक्टर प्रॉपर कौन सा होना चाहिए, इसके ऊपर आपको वो ट्रीटमेंट भी प्रॉपर मिल पाएगा। पर एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि स्वास्थ्य को 17 जून से 4 नवंबर तक वक्री शनि है तो उससे कनेक्टेड कुछ एक्सपेंसेस हो सकते हैं, तो वहां आपको संयम रखना है। शत्रुओं से बहुत ज्यादा उलझना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई फायदा नहीं होगा उलझने पर। तो हो सके तो ऐसे कोई भी मैटर होता है तो उसको अवॉइड करके अपने ग्रोथ पर ही ध्यान देना चाहिए आपको। शनि के द्वारा एक दृष्टि आपके नवम भाव पर है, तो ये नवम भाव भाग्य के अंदर वृद्धि होगी, आध्यात्मिक यात्राएं इस वर्ष आपको स्पिरिचुअल यात्राएं भी बहुत होगी और फॉरेन की यात्राएं भी बहुत होगी। तो ये जो मीन लग्न वाले हैं उनके लिए भाग्य में वृद्धि, आपके पिता के बिजनेस में है तो भी आपको वृद्धि है, पिता के लिए एक बेटर समय कहूंगी, उनके साथ संबंध खराब है तो उसमें बेटरमेंट आएगा। यहाँ पर कुछ खर्च जो होंगे वो स्पिरिचुअल और अच्छे कार्य में भी होंगे, जो आपके अंदर बहुत सेटिस्फैक्शन भी आप फील कर पाएंगे। तो देखिए शनि आपके लिए नेगेटिव नहीं है, मगर ये जो सेकंड हाउस में जो राहु की जो अभी वृत्ति चल रही है, जो राहु सेकंड हाउस में भ्रमण में चल रहा है, वो 30 अक्टूबर तक आपको भ्रमित कर सकता है, तो वहां पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी बहुत घबराने की सिचुएशन नहीं है। अप्रैल तक गुरु बहुत लाभकारी है। अप्रैल 22 से लेकर 30 अक्टूबर तक फाइनेंशियली तो अच्छा ही है, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज भी है। देखिए एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि शनि की दृष्टि जो 6th हाउस पर पड़ती है, यहाँ पर अ, अगर जरूरत न हो तो बहुत बड़े जॉब में परिवर्तन नहीं करने चाहिए, और यहाँ पर जो भी जगह पर स्थित है वहां पर ही आप अगर आगे बढ़ते हैं तो उसमें आपको काफी अच्छा लर्निंग पीरियड मिलेगा, और उसमें आपको काफी बेटरमेंट भी मिलेगा, उसमें आपको आगे का रास्ता भी मिलेगा। तो ऑलरेडी अगर अच्छा जॉब चल रहा है तो उसको छोड़कर फिर आप कोई नया जॉब ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर थोड़ा सा संभल के रहिएगा, क्योंकि ये नेगेटिविटी नहीं है, मगर एटलीस्ट यहाँ पर मैं इतना जरूर कहूंगी कि अगर अच्छा अपॉर्चुनिटी आता है तो उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। मगर कोई बिजनेस की तरफ मूव करते हैं और जॉब छोड़ते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको कैलकुलेटिव होकर चलिएगा, दोनों को साथ में लेकर चलते हैं तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं आएगी। जो भी मीन लग्न वालों के लिए स्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com, आप उसमें मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही वर्ष को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।